हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय जिसको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी धातु या शब्द के अंत में लगकर उनमें विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। किसी भी धातु या शब्द के अंत में लगते हैं और उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय है ये धातुओं के साथ ही लगाए जाते हैं। इसके बाद तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं, ये धातुओं के साथ नहीं लगाए जाते। और स्त्री प्रत्यय भी शब्दों के साथ ही लगते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्व प्रत्यय के बारे में। त्व प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का एक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तद्धित शब्द का सबसे पहले जानते हैं तद्धित शब्द का अर्थ क्या है। तेभ्य प्रयोगेभ्य हितः इति तद्धितः, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों के काम में आ सकें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जिन प्रत्ययों को जोड़कर कुछ और अर्थ भी निकल आता है, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दिते अपत्यम दैत्य है, अर्थात तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, धातुओं के साथ नहीं। यानी तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, धातुओं के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अब जानते हैं त्व प्रत्यय का प्रयोग। त्व प्रत्यय का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ हम त्व प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम, मनुष्य प्लस त्व मनुष्य, मनुष्यस्य, मनुष्य की मनुष्यता। मनुष्यता के बारे में, मनुष्य का मतलब कि मनुष्य तो सभी होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता का होना ये भाव दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ मनुष्य प्लस त्व प्रत्यय लगने से क्या हो गया, मनुष्यत्वम शब्द बन गया। त्व प्रत्यय के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम है त्व प्रत्यय का शब्द के अंत में त्व ही जुड़ता है। जो त्व प्रत्यय है ये एज इट इज शब्द के अंत में जुड़ जाता है त्व प्रत्यय। और दूसरा नियम है इसका, शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ जाने पर वह शब्द नपुंसकलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। नपुंसकलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है त्व प्रत्यय का। जब शब्द के अंत में हम त्व प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका वह शब्द नपुंसकलिंग बन जाता है। त्व प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग में फल शब्द के समान चलते हैं। जैसे फल शब्द रूप चलता है फलम, फले, फलानी, इसी प्रकार से त्व प्रत्यय लगने के बाद वह शब्द भी फल शब्द के समान उसके रूप चलते हैं। अब देखिए त्व प्रत्यांत कुछ शब्द हैं। लघु शब्द है, प्रत्यय है त्व, त्व प्रत्यांत रूप बनेगा लघुत्वम। दीन प्लस त्व दीनत्वम, मूर्ख प्लस त्व मूर्खत्वम, देव प्लस त्व देवत्वम, शूर प्लस त्व शूरत्वम, मानव प्लस त्व मानवत्वम, रस प्लस त्व रसत्वम। इस तरह से जो शब्द बन गए हैं ये लघुत्वम, दीनत्वम, इन सभी के शब्द रूप चलेंगे फल शब्द के समान। जैसे फलम, फले, फलानी, तो इसी तरह से शूरत्वम, शूरत्वे, शूरत्वानि, इस तरह से इनके सभी के रूप चलेंगे। तो प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है ये जानते हैं। पर्यावरणस्य महत्वम सर्वे जानन्ति, शब्द है ब्रैकेट में महत प्लस त्व, तो महत त और एक त्व प्रत्यय का जो त है ये दोनों मिलकर डबल त हो जाएगा महत्वम। पर्यावरणस्य महत्वम सर्वे जानन्ति। गुरोः गुरुत्वम वर्णयितुम न शक्यते, गुरु प्लस त्व से क्या बन जाएगा, गुरुत्वम, नपुंसकलिंग में बनेगा शब्द गुरुत्वम। पुष्पाणाम रमणीयत्वम दृष्ट्वा मनः प्रसन्नं भवति, पुष्पाणाम रमणीय प्लस त्व, रमणीयत्वम दृष्ट्वा मनः प्रसन्नं भवति। श्री रामस्य देवत्वम प्रसिद्धम अस्ति, देव प्लस त्व से क्या बनेगा, देवत्वम, श्री रामस्य देवत्वम प्रसिद्धम अस्ति। निम्बः
कटुत्वम न त्यजति, निम्बय होता है नीम, कटुत्वम कड़वाहट को, न त्यजति नहीं त्यागता, नीम जो है अपनी कड़वाहट को कभी नहीं त्यागता, कटु प्लस त्व। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये त्व प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। अगर व्याकरण से रिलेटेड आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।